बच्चों, पिछले भाग में हमने पार्ट 24 में हम परिसर के लिए किस तरह से संकट उत्पन्न कर रहे हैं इसके बारे में जानकारियाँ ली। इसके साथ साथ हमने जो पहले के समय में स्थिति थी, ज़मीन की स्थिति थी और आज के समय में जो स्थिति है उसके बारे में जाना। गांव और शहरों के अंतर के बारे में जाना। इसके साथ साथ मनुष्य का विकास किस तरह से हुआ, साथ साथ जनसंख्या की वृद्धि किस तरह से हुई है और ज़मीन के अंदर का पानी क्यों सूखता जा रहा है और उस पानी की संकट को समाप्त करने के लिए किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं, तथा खेती में जो पानी, सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है तो उसके लिए किन किन साधनों का उपयोग होता है, पुराने साधन और नए साधनों के बारे में जाना। और इन सभी के बाद हर चीज़ का जो है परिसर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और किस तरह से उसमें लाभ और हानि मिल रही है, इसके बारे में हमने सीखा। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। यहाँ पर बच्चों देखो, बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आपको एक आकारिक मूल्यमापन का प्रश्न है जो कि आपको स्वयं करना है। तुम क्या करोगे? बुल्ढाना में रहने वाले तुम्हारे चाचा जी के पास एक पुराना स्कूटर है। जैसे ही उसका इंजन स्टार्ट करते हैं उसमें से बहुत सारा काला धुआं निकलने लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए ये आपको स्वयं बताना है। इसके बाद प्रश्न है, सूची बनाओ, थोड़ा सोचो, प्रश्नों के उत्तर लिखो और अंतिम में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। और लास्ट में है, निम्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करो जो कि आपको स्वयं करना है। तो हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, सूची बनाओ। पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहन बस, ट्रक, स्कूटर, मोटर कार, ट्रैक्टर इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, पहले के समय में परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्राणी बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट और हाथी इत्यादि। वर्तमान समय में परिवहन के साधन बस, ट्रक, स्कूटर, मोटर कार, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, विमान इत्यादि। इसके बाद चौथा प्रश्न है, परिवहन के लिए मनुष्य द्वारा बनाए गए मार्ग, सड़कें और रेल मार्ग। थोड़ा सोचो, उपयोग करने के बाद कारखानों से निकलने वाला अशुद्ध पानी नदियों में छोड़ने से आसपास के लोगों को कौन सी हानि पहुंचती है, इसके बारे में आपको बताना है कि कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है वो किस तरह से आसपास के लोगों को परेशानी या हानि पहुंचाता है। कारखानों से निकलने वाला अशुद्ध पानी नदियों में छोड़ने से आसपास के लोगों को ये हानियाँ पहुंचती हैं, जो कि हैं, नदी का पानी जो होता है दूषित हो जाता है और लोगों को इसी दूषित पानी का उपयोग करना पड़ता है। दूषित पानी का उपयोग करने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उन्हें सांस की बीमारी भी हो जाती है। इसके साथ साथ त्वचा रोग हो जाता है, कैंसर भी हो जाता है। इस तरह की बीमारियां जो गंदे केमिकल्स जो नदियों में छोड़े जाते हैं इसकी वजह से इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। बिजली की खोज से मानव जीवन किस प्रकार सुखमय हुआ है? इसका उत्तर है, बिजली की खोज के कारण बिजली से चलने वाले पंपों का निर्माण एवं उपयोग शुरू हुआ। इससे कम श्रम और कम समय में पानी खींचना संभव हुआ है। बिजली से चलने वाले अनेक उपकरणों, यंत्रों तथा वाहनों का उपयोग हो रहा है। इस प्रकार बिजली की खोज से मानव का जीवन क्या हो गया है? सुखमय हुआ है। अब एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, एक वाक्य में सारे उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य ने कौन कौन से वाहनों का निर्माण किया? इसका उत्तर है, मनुष्य ने बस, ट्रक, स्कूटर, रेलगाड़ी, ट्रैक्टर, विमान इत्यादि वाहनों का निर्माण किया है। दूसरा प्रश्न है, नई बस्तियों को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इसका उत्तर है, नई बस्तियों को बनाने के लिए ज़मीन खाली करनी पड़ती है और इस कार्य के लिए उस स्थान के वृक्षों को काटना पड़ता है।
मच्छरों द्वारा किन रोगों का प्रसार होता है? तो इसका उत्तर है मच्छरों द्वारा मलेरिया, डेंगू, हाथी पाँव, चिकुनगुनिया जैसे रोगों का प्रसार होता है। ज़मीन में रिसे हुए पानी पर वर्ष में 2 या 3 फसलें काटने का क्या दुष्प्रभाव पड़ा है? तो इसका उत्तर है एक ही खेत में वर्ष में 2 या 3 फसलें काटने से ज़मीन में रिसे हुए पानी का भंडार बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब बच्चों हमारा जो है यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है। ग्रीष्म ऋतु में बहुत से गांवों में पानी की डैश का संकट उत्पन्न हो रहा है, तो क्या होगा? कमी। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में बहुत से गांवों में पानी की कमी का संकट उत्पन्न हो रहा है। दूसरा है रहट का पहिया भैंसों या बैलों की सहायता से घुमाया जाता है। फिर यहाँ पर खाली जगह दिया था, अन्य सभी प्राणियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो कौन बुद्धिमान है? मनुष्य अन्य सभी प्राणियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। चौड़े मुंह वाली चमड़े की बड़ी थैली को क्या कहते हैं? मोट कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर डैश खाली जगह था के लिए गांव के लोग शहरों की ओर जाने लगे। तो किसके लिए जाने लगे? रोजगार के लिए, काम धंधे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है रोजगार के लिए गांव के लोग शहरों की ओर जाने लगे हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे स्वाध्याय के प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना है और इसका वाचन करना है।